हाथरस के सिकंदराराव के फुलरई गांव में आयोजित नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से कल एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 121 लोग मारे गए हैं। हादसा सत्संग के बाद भगदड़ मचने से हुई। भगदड़ में ऐसा कोहराम मचा कि देखते ही देखते घटनास्थल पर लाशें बिछ गईं। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। हाथरस हादसे के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक की। घायलों और चश्मदीदों से घटना का जायजा लिया। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सीएम योगी ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि हम घटना की तह तक जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि इस हादसे में साजिश के एंगल से भी जांच की जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे।
इस दौरान सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर उन पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने इस हादसे के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और भोले बाबा को सज्जन कहकर संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो का जिक्र कर दिया। इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। दरअसल अखिलेश यादव के साथ सूरजपाल के कुछ पुराने फोटो वायरल हो रहे हैं। इस फोटो को खुद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था। यह फोटो 3 जनवरी 2023 की है। इस पोस्ट के साथ उनके यहाँ पर दिए गए भाषण के कई वीडियो भी रीपोस्ट किए गए थे। मंगलवार को हुए हादसे के बाद अब यही फोटो वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने हादसे के बाद यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बाबा के सत्संग पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। इस बार ही यह हादसा क्यों हुआ? इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है, दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बारे में यह कहा जाता है कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों में गहरी पैठ तो उनकी है ही, राजनेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। उनके सत्संग में अक्सर राजनेताओं और अफसरों के पहुंचने की खबरें मीडिया में आती रही हैं। उनके हर समागम में लाखों की भीड़ जुटती है। भक्त उनके सत्संग में हिस्सा लेने के लिए यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी आते हैं। कल सत्संग में भी लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। सत्संग समाप्त होने के बाद ही यह भयंकर हादसा हुआ और 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।